राधे राधे। शाश्वत सुख की और प्रवचन श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि शाश्वत सुख हमको चाहिए, यानी हमें जो दुख मिल रहा है ये दुख समाप्त हो जाए सदा के लिए, और सदा के लिए आनंद मिल जाए, सदा का आनंद, शाश्वत आनंद। यानी जो आनंद एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा कभी छीने ना, और उसके ऊपर कभी भी दुख का अधिकार ना हो, और वो सदा बढ़ता भी रहे, और वो अनलिमिटेड बड़ा हो, माने उससे बड़ा कोई दूसरा आनंद ना हो। तो हम लोग इसी आनंद पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो आनंद जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है, दिव्य होता है, जो जैसा कि आनंद हम लोग खोज रहे हैं। और जो हमको अभी आनंद मिल रहा है वो उसको माइक आनंद कहते हैं, मटेरियल सुख कहते हैं। चाहते तो हम लोग दिव्यानंद है, स्पिरिचुअल सुख चाहते हैं, लेकिन उसे खोज रहे हैं माइक एरिया में, माइक जगत में। ये हमसे मिस्टेक हो रहा है। तो फिर मैंने यह बताया कि ये जो आनंद पाने की जो हमारी कामना है वह हमारा स्वभाव है, नेचर है। जब तक हमें वो आनंद न मिल जाए तब तक हमें उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। कोई यह चाह ले कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, ये नहीं हो सकता। स्वभाव के विपरीत क्रिया नहीं होती। नेचर के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम दुख चाहेंगे। करोड़ों कल्प प्रयत्न करके मर जाओ, लेकिन ये सुख चाहने की जो हमारी कामना है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग उस सुख के अंश हैं, आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, जिसके कारण हम अपने अंशी को चाहते हैं। जो अंश होता है वह स्वभावतः अपने अंशी को ही चाहता है, और जब तक वह उसे न मिल जाए तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। फिर मैंने बताया कि वो जो सुख है, वो आनंद, वो भगवान ही है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात रसो वै सः, यानी वो सुख भगवान ही है। आनंद और भगवान ये पर्यायवाची शब्द है, और उनको प्राप्त करके ही हम आनंदमय हो सकते हैं। हमारा ये दुख समाप्त हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। टेम्परेरी तो डेली समाप्त होता है, लेकिन सदा के लिए वो तो उनको मिलने के पश्चात ही ऐसा हो सकता है। फिर मैंने यह बताया कि वेदों शास्त्रों ने बताया है कि मानव देह ही एकमात्र साधन है उसको प्राप्त करने का, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का, भगवान को जानने का। केवल मानव देह में ही यह भगवान ने सुविधा दी है कि तुम इसी देह के द्वारा मेरे पास आ सकते हो, मुझे जान सकते हो, मुझे देख सकते हो। और किसी देहधारियों को यह सौभाग्य नहीं दिया भगवान ने। न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानम तो लभ्यते। तो तुरंत जानो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ऐ मनुष्यों, उठो, जागो, जल्दी करो, तुम्हें मानव देह मिला है, और महापुरुषों की शरण ग्रहण करो। फिर मैंने बताया कि ना वेद विन मनुते तम बृहंतम। वेदों के अलावा और किसी भी साधन से भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, तार्किक हो, दार्शनिक हो, विद्वान हो, उसके द्वारा वेदों, भगवान का, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। वेद दिव्य वाणी और भगवान दिव्य है। जिसकी
प्रशंसा पाश्चात्य दार्शनिकों ने की, उपनिषदों की। तो वेदों के द्वारा भगवान का सही ज्ञान हो सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसी पर चर्चा की थी और वेद के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न किया था। तो वेद ने पहले ही सरेंडर कर दिया कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जो यह जानता है कि भगवान जानने की कोई वस्तु है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। और जो ये जानता है कि भगवान जानने की वस्तु नहीं है, भगवान जानने का कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। वेद ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, पहले ही सरेंडर हो गए वेद कि तुम भगवान को जानना चाहते हो, भगवान जानने योग्य चीज है, तुम भगवान को नहीं जान सकते। तो हमने प्रश्न किया क्यों नहीं जान सकते? तो वेद ने कहा कि जो तुम्हारी बुद्धि है वो भगवान को इसलिए नहीं जान सकती कि इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियों से परे, तो इंद्रियों की विषय और उनसे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा और उससे परे प्रकृति माया और उससे परे भगवान। तो बुद्धि से तो हमारी आत्मा ही परे है और उससे परे माया और उससे परे भगवान। तो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने हु भाई। तो माइक इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को तुम नहीं पकड़ सकते। तो क्यों नहीं पकड़ सकते? तो इसका भी बहुत सारे कारण वेदों ने बताया है कि भगवान दिव्य है और तुम्हारा जो बुद्धि है, तुम्हारा जो मैटर है भगवान को जानने का, वह प्राकृत है, माइक है। तो माइक इंद्रियों से दिव्य भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। और भगवान प्रेरक हैं, हम प्रेर्य हैं। यन मनसा न मनुते ये न हुर्मतो मतम तदेवं वृद्धि तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी भगवान हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान की शक्ति से हम ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो ये तो हमारी इंद्रियां जड़ हैं, जड़। लेकिन चेतनवत कार्य कर रही हैं। तो वो चेतना जो देने वाला, जो पावर देने वाला है, वो भगवान है। उसकी पावर से हम ये देख रहे हैं। इसके कारण हम पकड़ नहीं सकते। भगवान प्रकाशक हैं, हम प्रकाश्य हैं। भगवान धारक हैं, हम धार्यमान हैं। इन सब कारणों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। प्लस भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है एक साथ। यानी एक साथ भगवान में दो विरोधी धर्म रहते हैं। भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, भगवान निराकार भी है, उसका कोई आकार नहीं है। भगवान साकार है, बहुत अनंत प्रकार के रूप धारण करता है। भगवान अजन्मा है, अजायमानो बहुधा विजायते, भगवान के अनंत जन्म भी होते हैं। तो ये सब दो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान एक साथ है, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि चकरा जाती है। इन सब कारणों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो क्या किसी ने भगवान को नहीं जाना? हम नहीं जाने तो देवता भी नहीं जान सकते ना, और उनको बनाने वाले ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं जान सकते। कोई नहीं जान सकता। खुद ब्रह्मा ने, स्वयं ब्रह्मा ने कहा भागवत के, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परे सुरा तन्मायया तो बुधया सुनंदिदम विनिर्मितम चात्म समम प्रचक्षमहे। मैं भी नहीं जान सकता, भगवान शंकर भी नहीं जानते, नारद भी नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगींद्र मुनिंद्र भी भगवान को नहीं जान सकते। तो फिर ये देवता लोग क्या जानेंगे और फिर ये मनुष्य क्या जानेगा? तो इसका मतलब क्या? किसी ने भगवान को आज तक नहीं जाना।
तो वेद ने कहा नहीं, ऐसा बात नहीं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। अनंत जीवों ने जाना है जी, जाने हैं, जान रहे हैं, जानेंगे, अनंत जीवों ने। तो फिर उन्होंने कैसे जान लिया? उनको जानने का क्या तरीका है? अभी तो आपने कहा कि उनको कोई नहीं जान सकता, लेकिन उन जीवों ने कैसे जान लिया? तो वेद ने कहा कि ऐसा है कि जिसको भगवान स्वयं जना दें। भगवान को कौन जान सकता है? तो उसका एक उत्तर, भगवान। और भगवान यदि अपनी बुद्धि दे दें, अपना मन दे दें, अपनी इंद्रियां दे दें, तो वो कोई भी जान सकता है, कोई भी जीव जान सकता है, गधा भी जान सकता है। वेद ने कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनुग्वं स्वाम। कठोपनिषद 1:2-23। कठोपनिषद कहता है कि भगवान को बहुत कोई प्रवचन देने वाला हो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बड़ी बुद्धि, जीनियस हो, वो भी नहीं जान सकता। न बहुना श्रुतेन, जो बहुत पेशेंस वाला आदमी हो, सुनने का, खूब सुने प्रवचन, वो भी नहीं जान सकता। तो यमे वैसे वृणुते, जिस पर भगवान कृपा कर दें, जना दें अपनी कृपा से, वो भगवान को जान सकता है। तपः प्रभावात देव प्रसादात च, देव प्रसाद, भगवान की कृपा से जान सकते हैं। सारदान जाने वाको गोविंद राधे, जाने भगवान भगवान को बता दे। काग भुषुंडी गरुड़ गोविंद राधे, पंछी भी जाने यदि हरि ही जना दे। कोई भी जान सकता है, या तो शारदा भी नहीं जान सकती। जब अगर सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी यदि भगवान न जनाए, और भगवान यदि जना दे, तो एक कौवा भी जान सकता है, गरुड़ पंछी भी जाने हैं, जानेंगे। तो भगवान की कृपा से उनको जाना जा सकता है। भागवत कहता है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, गीता भी कहती है। यानी भगवान की जब कृपा होगी, भगवान की प्रसन्नता से तुम्हें भगवान का ज्ञान हो सकता है। रामायण भी ने यही कहा, सोई जानहु जेहु देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति न
होई ही प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका ज्ञान होगा, और जब उनका ज्ञान होगा तब विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो बात बन गई, भगवान का मिलन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हमारा काम फिर तो कुछ रहा नहीं, जब भगवान कृपा करेंगे तब हम उनको जानेंगे, तब उनका विश्वास होगा, तब हम उनसे प्रेम करेंगे। तो अब तो गेंद भगवान के पल्ले में है, अब हमको क्या करना है। ये सिद्धांत सुनकर कुछ लोग अकर्मण्य हो जाते हैं और कहते हैं कि जब भगवान कृपा करेंगे तब होगा, और एक से एक कोटेशन भी देते हैं कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को गई तर्क बढ़ा वही साखा। जो भगवान जब जैसा करना चाहते हैं वैसा ही तो हमसे होता है। अरे भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यानी हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं, बुरा भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये, हाँ ये तो आपका शास्त्र ही कह रहा है और आप भी कह रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बात नहीं है। शास्त्र कहता है कि ना दत्तम कस्यचित पापम, गीता कहती है कि जीव अपने कर्म का कर्ता स्वयं है। रामायण भी कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मनुष्य जो शरीर है वो तो कर्म प्रधान है, इसीलिए तो सर्वश्रेष्ठ है वो। शास्त्रों में दो विरोधाभास हैं। शास्त्र को अगर पढ़िएगा तो प्रत्येक शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में विरोधाभास है। दोनों बात लिखी हुई है और दोनों बात सही भी है। कैसे? तो लॉजिक से आप समझिए कि यदि हमसे कर्म कराता तो हमसे कोई गलत काम नहीं हो सकता था, क्योंकि कर्ता भगवान है और भगवान यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान नित्य ज्ञानमय स्वरूप है। तो उनसे हम फिर जब वो हमसे कर्म कराते तो हमसे फिर गलत काम क्यों होता? जैसे चिमटा पकड़ के कोई उठाए, अंगारा उठाए या बर्फ उठाए, रोटी बनाए, तो वो चिमटा का कर्म थोड़ी हुआ, वो तो हाथ का कर्म हुआ जी। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर भगवान हमसे कर्म कराता तो किसी से बुरा कर्म क्यों कराता, किसी से अच्छा कर्म क्यों कराता? कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बहुत बुरा कर्म कर रहा है, मर्डर कर रहा है, किसी का चोरी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, छीनतई कर रहा है, और कोई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार का कर्म क्यों है? तीसरा पॉइंट, अगर भगवान ही कर्म का करता है तो फल हम क्यों भोगते हैं? फिर फल भी भगवान को भोगना चाहिए। हम कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो बहुत अच्छा उसको फल मिल रहा है, बड़ा सुखी है, आनंद से है, और कोई बड़ा दुखी है। तो जब भगवान कर्म का करता है तो फिर फल का भोक्ता भगवान को होना चाहिए। फिर हम क्यों इतने दुखी हैं? कोई थोड़ा सा आनंद में है, कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई बहुत सर पटक के मर रहा है। चौथा पॉइंट, यदि भगवान कर्म का करता होता तो फिर ये सब हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण इत्यादि, गीता में ये विधि निषेध का वर्णन क्यों होता? यानी विधि मतलब उसमें जो इंस्ट्रक्शन है कि ये करो, ये ना करो।
सत्यम वद, सत्य बोल, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अच्छे काम करो, बुरा काम मत करो, ये पाप कर्म मत करो, नरक में जाओगे। ये सब क्यों इंस्ट्रक्शन होता हमारे लिए? हम फिर भगवान ही को जब करता हम मानते हैं तो भगवान ने कहा गीता में ही कि अर्जुन काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, ये सब रजोगुण है। काम क्रोध मद लोभ इहा नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं। तो अर्जुन को बोलना चाहिए था वहीं पर कि भगवान आपने तो कहा है कि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, आपने तो कहा है कि मैं हृदय में बढ़ के बैठ के सबको मैं खुद कर्म कराता हूं। उमा दारु जोसित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। फिर ऐसा आप इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं जब आप खुद कर्म कराने वाले हैं? तो और यदि भगवान कर्म का करता होता तो ये जो 84 लाख योनियों का ये जो संसार है, ये क्यों बनाया भगवान ने? ये जो जेल है, जेल जिसमें मनुष्य पशु पक्षी दुख भोग रहे हैं, कोई सुख भोग रहा है, तो ये सब क्यों बनाया? अगर भगवान कर्म का करता है तो जब बहुत पहले पूर्व सतयुग इत्यादि में जब मनु जी का राज्य था, मनुस्मृति के अनुसार सब चलते थे, उस जमाने में भी जेल थे, कारागार थे और दंड का विधान था। तो फिर इस प्रकार क्यों जब भगवान कर्म के करता है तो फिर भगवान यदि कर्म का करता है तो फिर ये शास्त्रों में दो विरोधाभास क्यों है? तो इसका निराकरण ये है, गुरु कृपा से हमारे जो गुरु महाराज हैं वो समन्वयाचार्य, उनको जो उपाधि मिली जगत गुरु की, उसके साथ समन्वयाचार्य की उपाधि भी मिली। वो वेदों शास्त्रों के जो भी विरोधाभास है उसको बड़ी आसानी से वो हल करते हैं। उन्होंने बताया कि जो बीज होता है, तो बीज को हम जमीन में जब डालते हैं तो कोई बीज बबूर का पेड़ क्यों बन गया, कोई बीज आम का क्यों बन गया, कोई गुलाब का बन गया, कोई बड़ा विषाक्त पौधा बन गया धतूर इत्यादि का, जिसको खाने से लोग मर जाते हैं। तो बीज जो उत्पन्न होता है उसको क्या चीज की अपेक्षा है? उसको पानी की अपेक्षा है। बादल जो ऊपर से पानी गिराते हैं, एटमॉस्फेयर की अपेक्षा है। तो पानी तो सब जगह बराबर बरसा जी, धरती पर सब जगह बराबर पानी गिरा, लेकिन वो बीज कहीं कहीं अलग अलग क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये इसमें उस बादल की गलती नहीं है, वो बीज है। वैसा आपका हमारे जो संस्कार है, हमारा जो स्वभाव है, उसके कारण हमसे वैसा कर्म हो रहा है। तो भगवान जो है वो हमारी मन, इंद्रिय, बुद्धि, ये तो जड़ है, इसमें भगवान पावर देते हैं, कर्म करने की शक्ति देते हैं। इसीलिए भगवान को कर्म करने का कर्ता कहा जाता है। वो केवल हमें शक्ति देते हैं और हम उस शक्ति से क्या करें, इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता हमें। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, ये हम पर निर्भर करता है और उसका फल हम भोगेंगे। जैसे पावर हाउस ने आपको बिजली दे दिया, तो आप उस बिजली का सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए, वो आपके ऊपर है। इसमें पावर हाउस की क्या दिक्कत है? आप बिजली से पानी को गर्म कीजिए, भाप बना लीजिए, या उस पानी को अपने हिसाब से वो फ्रिज में डाल के ठंडा कर लीजिए, बर्फ जमा लीजिए, हवा खाइए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए, खूब आनंद कीजिए, माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लीजिए, या तार पकड़ के मर जाइए। तो ये सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है।
इसमें बिजली विभाग की क्या गलती है? इसीलिए भगवान जो हैं वो हमें कर्म करने की इंद्रियों मन बुद्धि में पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, जिसके कारण हम कर्म करते हैं। और इसलिए भगवान को कर्म का कर्ता कहा जाता है। यद्यपि वो करता है नहीं, वो कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को, और उस शक्ति से हम क्या करें इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो एक चीज और है गड़बड़ करने वाली कि जब भगवान कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं और कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, एक चीज और है भाग्य, और भी एक चीज है समय काल। इन पर हम लोग आगे विचार करेंगे और भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर विचार करेंगे, और भगवान को कैसे कृपा से उनको पाया जाए और उनको जाना जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।